मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। कितना महान आनंद है कि हम प्रभु की संगति करें, क्योंकि प्रभु की संगति में जीवन है। आज जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए दिया है, वो आपके जीवन को आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप बढ़ रहे हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं चाहता हूं कि आज के संदेश पर आप अपना ध्यान लगाएं और प्रभु की कृपा को अपने जीवन में बहुतायत से प्राप्त करें। प्रियो, बाइबल ऐसा बताती, यूहन्ना 15 अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे प्रभु काट डालता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जोड़ा है, यीशु मसीह के साथ जोड़ा है, और सिर्फ इस एक मकसद से पिता ने हमें यीशु मसीह की सहभागिता दी ताकि हम उस सहभागिता के द्वारा फलवंत हो जाएं, अच्छे फलों को अपने जीवन में उत्पन्न करें ताकि हम फलवंत हो जाएं। और आगे ऐसा लिखा है कि जो डाली नहीं फलती प्रभु से काट डालता है, मगर जो फलती है उसे प्रभु छांटता है ताकि और फले। मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को जांचें। आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो क्या आप अपने जीवन में फलवंत हो रहे हैं? शायद आप भौतिक बातों को लेकर सोच रहे हैं कि आप संसारिक रीति से फलेंगे, तभी आप ये जानेंगे कि यीशु मसीह आपके साथ है और आप यीशु के साथ। इस वचन का मतलब ये नहीं है। यीशु में फलना अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव में फलना है। प्रभु यीशु का वचन ऐसे बताता है बाइबल में, हमें प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। प्रियो, जब मैं छोटा था मैं अक्सर अपनी माँ को देखा करता था कि वो कैसे गार्डनिंग करती है। वो एक कैंची को लेकर खिलते हुए फूलों को कभी झाड़ती थी, साफ करती थी, कुछ सूखी टहनियों को काटती थी। मैं उनसे कहता था कि ये फूल बड़ा अच्छे से खिल रहा है, आप इसे क्यों इस प्रकार से छाट रही हैं, काट रही हैं? सो मेरी माँ कहा करती थी, ये जो खिल रहा है इससे ज्यादा खिलेगा यदि इसको छाटा जाए। तो मुझे उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी, पर आज परमेश्वर के वचन से इस बात को मैं समझ पाता हूं। जब हम फलते हैं, हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं अपने जीवन से कि वाकई हम फलवंत हो रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन पर और ज्यादा ध्यान देते हैं और वो हमारे जीवन में बहुत सी बातों को हमें सिखाते हैं। बहुत सी बातें वो हमें सहन करना सिखाते हैं, हमें त्यागना सिखाते हैं। बहुत सी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से जीते हैं, जिससे कि वो हमें इसी बीच में छांटते हैं। और प्रभु का मकसद ये होता है कि इन सब बातों के बावजूद हम फलवंत हों। मेरी मदर जब जिस पेड़ को छांटती थी, जिस पौधे को छांटती थी, एक औजार के द्वारा उसे छांटती थी, एक कैंची के द्वारा उसे छांटती थी। प्रियो, परमेश्वर की भी काट छांट कई बार इसी प्रकार से होती है, औजार के समान प्रतीत होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, मगर परमेश्वर का मकसद भला है ताकि हम फलवंत हों। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, कई बार उनको डांटना देते हैं, मगर इसके पीछे उनका मकसद होता है उन्हें एक श्रेष्ठ व्यक्ति में बदलना, उन्हें एक आलीशान व्यक्ति बनाना। बच्चे रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तकलीफ होती है, मगर उनका उज्जवल भविष्य बन जाए, माँ बाप इसलिए उनको डांटना देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने बच्चों के अंदर जब इन बातों को देखते हैं कि वो फलवंत होना चाहते हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको और छांटते हैं। हो सकता है कि इस बीच में आप दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, कष्टों से होकर जाएं, मगर घबराएं नहीं, प्रभु आपके साथ है। वो ऐसा करके आपको फलवंत कर रहे हैं, और इसी रीति से पिता ने यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह से अलग होकर हम कभी फलवंत नहीं हो सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह में ही हम फलवंत हो सकते हैं। लूका 3 अध्याय 4 और 5 पद में ऐसा लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी,
हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात कही थी। जब लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है, उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। परमेश्वर ने पुकारा है लोगों को, यूहन्ना ऐसा बता रहा है। परमेश्वर ने लोगों को क्यों पुकारा है? वो उन्हें फलवंत करना चाहते हैं। वो उनके हृदय में अपना मार्ग तैयार करना चाहते हैं। प्रियो, आपने अक्सर कंस्ट्रक्शन वर्क देखा होगा। जब सड़कें बनती हैं और पहाड़ों में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो बड़े बड़े औजारों को लेकर, बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर बहुत कुछ काटा जाता है, साटा जाता है। सही मार्ग बनाने के लिए बहुत कुछ तोड़ा जाता है, तब जाके एक समतल पथ हमें मिल पाता है, एक सही मार्ग मिल पाता है जिसमें हजारों लोग यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके जीवन में यात्रा करे, और ये जीवन की यात्रा तभी संभव है जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए तैयार हो, क्योंकि परमेश्वर का रिश्ता दिल से दिल का है। यदि आपके हृदय में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी दुष्टता है, तो आपका हृदय सीधा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी यात्रा नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप परमेश्वर के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ साफ बताया कि परमेश्वर किस रीति से इंसान को फलवंत करता है जब वो उसके हृदय में मार्ग तैयार करता है। इसमें हमें परिश्रम करना है। इसीलिए पिता ने हमें यीशु मसीह में जोड़ा कि हम अपने हृदय में स्वर्गीय प्रभु को आने के लिए रास्ता तैयार करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा है ताकि हम अपने जीवन में उसकी सड़कों को सीधा बनाएं, जिससे कि प्रभु को प्राप्त किया जा सके और प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। हाँ प्रियो, हर एक घाटी भर दी जाएगी। प्रियो, सड़कों में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनको किस रीति से भरा जाता है आप भी अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कोई गड्ढे हैं पाप के, बुराई के, तब परमेश्वर अपनी करुणा दया के द्वारा उनको भर देता है, आपको क्षमा करता है, आपको तैयार करता है, आपको फलवंत करता है, जिससे कि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए परमेश्वर हर एक पहाड़ और टीला जो होता है उसे नीचा कर देता है, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर देता है। अर्थात एक मनुष्य को सुधारने और बदलने के लिए, कामयाब बनाने के लिए परमेश्वर अपने तरीके से कार्य करते हैं। इस बीच में हम दुखों से, आंसू से, पीड़ा से होके जा सकते हैं, मगर परमेश्वर का मकसद भला है। वो आपको फलवंत करना चाहते हैं। ऐसा कौन से माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को फलवंत होते हुए देखना नहीं चाहते? संसारिक माता पिता जब ऐसे चाहते हैं, स्वर्ग के पिता कितना अधिक चाहेगा। इसलिए आज का वचन आपसे इन बातों को कहकर आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य को लाना चाहता है। यदि आप उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना बनाएं। हो सकता है आप अपने जीवन में आज कई तकलीफों से, पीड़ा से, परेशानियों से, कष्टों से होकर जा रहे हो, और अब आप ये कह के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपको जानता हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं क्यों इस तकलीफ से होकर जाता हूं। जवाब ये है, प्रभु आपको छाट रहे हैं, प्रभु आपको फलवंत करना चाहते हैं। जो डाली मुझ में है नहीं फलती वो काटी जाती है। यदि आप फलना नहीं चाहते हैं तो आप परमेश्वर के जीवन से हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं, पर यदि आप फलवंत होना चाहते हैं और परिश्रम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। परमेश्वर के मार्ग मनुष्य जल्दी से नहीं पहचान सकता, मगर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर आपको फलवंत कर रहे हैं, भले ही आज आपको तकलीफ और पीड़ा से होकर जाना पड़े। निराश ना हो, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो आपके जीवन में यात्रा करें, आपके हृदय को तैयार करें, आपको फलवंत करें, अपने गुणों से आपको भरे। उनकी हार्दिक इच्छा ये है, तभी एक मनुष्य प्रभु की पहचान में बढ़ पाता है। बाइबल ऐसा बताती है, गलातियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आज आपको अपने जीवन को जांचना है। आज आपके जीवन में आपको ये जांचना है, क्या
आप वाकई परमेश्वर के फल से, प्रभु के नेचर से भरे हुए हैं। यदि आप अपने जीवन में अभी भी क्रोध देखते हैं, निंदा देखते हैं, दोष लगाने की आदत देखते हैं, बुरी बातों को देखते हैं, बुरी आदतों को आप अपने जीवन में देखते हैं, आप कैसे फलवंत हो पाएंगे? आपके अंदर यदि उतावलापन है, चंचलता है, जल्दबाजी है, ढिठाई है और इन्हीं सब बुरी आदतों में रहकर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तब ये बहुत जरूरी है कि प्रभु आपको छांटे। क्योंकि आप फलवंत होना चाहते हैं परंतु ये नहीं जानते मैं कैसे फलवंत होऊंगा। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, इसलिए कई बार औजारों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि सड़क को समतल बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल होता है, परमेश्वर हालातों का इस्तेमाल करते हैं आपके जीवन को सही बनाने के लिए। यदि आप बहुत अधिक उत्तेजित रहते हैं, उतावलेपन में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, परमेश्वर आपको संयमी होना सिखाएंगे, धीरजवंत होना सिखाएंगे। आज आपकी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने जीवन को जांचें कि आप प्रभु के स्वभाव से भरे हुए हैं। गलातियों 5 जो भी हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा के फलों को अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाता है। यदि आप प्रभु के स्वभाव से मेल नहीं खाएंगे तो कैसे प्रभु आपके जीवन में आएंगे? आप कैसे जीवन के शानदार राजमार्ग पे चल पाएंगे? आप कैसे स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर पाएंगे? प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपको फलवंत करना चाहते हैं और वो आपको फलवंत करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके स्वभाव से परिपूर्ण हो। प्रभु का स्वभाव प्रेम का है, प्रभु का स्वभाव आनंद का है, प्रभु के स्वभाव में शांति है, धीरज है, प्रभु दयालु है, वो भलाई करते हैं, प्रभु विश्वास रखते हैं, नम्रता है उनके अंदर और वो संयमी है। ऐसे स्वभाव को देखकर प्रभु आपको एक श्रेष्ठ पेड़ बनाना चाहते हैं, आपको फलवंत करना चाहते हैं, ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के स्वाद को आपके द्वारा चख सके, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, जो नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान और कोई भी नाश हो और अनंत आग में डाला जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा लोग अनंत जीवन को पाए। यदि अनंत जीवन आप ठीक से जान लेते हैं तो आपके द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जानेंगे। मगर यदि आप ही अपने जीवन में साहस छोड़ देते हैं, जरा से दुख और तकलीफों के कारण आप प्रभु के संग चलना छोड़ देते हैं, तो आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। इस संसार का सरदार शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। वो आपको ये कहकर सिखाता है कि अगर वाकई जीवन में ईश्वर है तो तकलीफ क्यों? प्रियो, प्रभु ने आपको अनंत जीवन देना, इस संसार का जीवन नहीं। इस संसार का जीवन भले शैतान आपको दे परंतु इसका अंत होगा, मगर प्रभु जिस जीवन की बात करते वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए भले इस संसार में आप थोड़े कलेशों से होकर जाते, पर बाइबल इसे पल भर का कलेश कहती है। इसी कलेश में आप फलवंत होना सीखते हैं। मैंने कहा, जैसे आप अपने बच्चों को डांट फटकार के फलवंत होना सिखाते, उसी प्रकार से प्रभु भी आपको फलवंत करते हैं। मकसद अच्छा है, प्रभु का साथ दीजिए। पिता ने आपको यीशु के साथ जोड़ा है, वो चमत्कार करेंगे क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपको फलवंत करना चाहते हैं, आपके आत्मिक जीवन में प्रभु आपको फलवंत करना चाहते हैं, आपके पारिवारिक, वैवाहिक और जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको फलवंत करना चाहते हैं। इन दिनों में हो सकता है बहुत सी घटी से होके जा रहे हैं, मेरे भविष्य का क्या होगा, इन बातों को सोच रहे हैं, मगर प्रभु कह रहे मैं तुम्हें फलवंत करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पुत्र मसीह के साथ जोड़ा है कि तुम फलवंत हो जाओ। इसलिए प्रिय, अपने हृदय को आपको नया बनाना है, आपको अपने मन को नया बनाना है, आपको अपने स्वभाव को नया बनाना है। जब आपका मन नया होगा, आपका स्वभाव अपने आप नया होगा। आपको हर हालात में प्रभु के साथ ईमानदार रहना है। उत्पत्ति 17 अध्याय को 2 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। हर परिस्थिति में आपको प्रभु के संग चलना है। अब्राहम जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन के हर एक अप एंड डाउन्स में वो प्रभु के साथ था। आप प्रभु के साथ वैसे ही चले। He is here to help you। वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेंगे, ऐसा लिखा है। यिर्मयाह 29:11 में ऐसे लिखा है कि वो अंत में आपकी आशा पूरी करेंगे। प्रियो, इस संसार में जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो पहले रोती है, क्या ताकि उसे यह एहसास हो जाए इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब एक माँ के गर्भ से एक बच्चा आता है, पहले वो रोता है, एक दुख और पीड़ा का वो भी आभास करता है, ताकि वो आनंद के स्वाद को चख सके। इन द सेम वे, हो सकता है आज आप ऐसी रास्तों से होकर जा रहे हो, मगर घबराए नहीं। प्रभु है आपकी अगुवाई करने के लिए।
आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, प्रकाश चमकाने के लिए प्रभु पहले से तैयार है। यदि आप प्रभु के पास आए तो प्रभु आपके पास आएंगे। सब बातें अपने आप नहीं हो जाएंगी जो यीशु मसीह में होते हैं। इसलिए यदि आप फलवंत हो रहे हैं तो प्रभु आपको फलवंत करेंगे। यदि आप फलवंत होना नहीं चाहते, आप पापमय जीवन में जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा मनुष्य पाप करता है और पाप की सजा मौत है, जो हमें हमेशा के लिए प्रभु से दूर कर देती है। इस संसार में प्रभु के संग रहना ही बुद्धिमानी है प्रियो। संसार उसकी वस्तु पे भरोसा ना रखे, इंसान उसकी सहायता पे भरोसा ना रखे, इज़राइल के परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखे। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर आशा लगाई वो कभी लज्जित नहीं हुए, जिन्होंने उसकी ओर ताका है उनके मुंह कभी काले होने नहीं पाए। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पे चमकाएंगे एंड यू विल बी फ्रूटफुल। हालेलुया। प्रिय, बाइबल भी यशाया 45 अध्याय के 3 पद में ऐसा बताती है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। अंधकार में छिपा हुआ और गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। हाँ प्रिय, भजन संहिता 23 अध्याय भी ऐसा बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस संसार में हमारे चारों ओर अंधकार है, अंधकार के कार्य है, बुराइयां है, दुष्टता है। प्रभु कहता है इन्हीं अंधकार की बुराइयों में मैं तुम्हें एक जयवंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा। शायद आज आपके जीवन में जो कष्ट है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, कलेश है, प्रभु के गुप्त धन को आपको देखने में असमर्थ कर रही है। मगर यदि आप प्रभु के मन पर ध्यान लगाएं, यदि आप अपने आप को प्रभु से जोड़ दें, तो आप जानेंगे इसी अंधकार में प्रभु आपको धन देंगे। हाँ प्रियो, प्रभु आपको फलवंत करेंगे, क्योंकि आपको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप आग में से होके जाएं, आंधी तूफान में से होके जाएं, प्रभु आपके संग होंगे और वो आपको एक धन प्राप्त करने में सहायता करेंगे। वो आपके नेचर को बदलना चाहते हैं, वो आपके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, वो आपको फलवंत करना चाहते हैं। इसलिए ना घबराएं, ना डरें, क्योंकि प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप उनके हैं, वो आपको अच्छी रीति से तैयार करेंगे। आपके जीवन के एक क्षेत्र में आपको फलवंत करेंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा अपनी महिमा को लेंगे। आपको जब लोग देखेंगे तो वो प्रभु को जानेंगे। जैसे संसार में संसारिक माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन्हें जिंदगी कैसी जीनी, ताकि उनके द्वारा उनके माँ बाप की बढ़ाई, उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। इन द सेम वे, उसी प्रकार से प्रभु भी चाहते हैं कि आप ऐसा जिंदगी जिए ताकि आपके जीवन से लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। यदि प्रभु आपको फलवंत कर रहे हैं, थोड़े आंसू हो सकते हैं, पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, मगर मकसद अच्छा है। यू विल बी रिजॉइस। प्रिय, यीशु मसीह ने भी कहा उन लोगों को जो इस संसार में पल भर का आनंद पाने के लिए प्रभु के मार्गों को छोड़ देते हैं। यीशु ने कहा हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे। संसार में पल भर का हंसना, उसके बाद हमारा हमेशा का रोना शुरू होगा, क्योंकि हम इस रीति से प्रभु के संग नहीं चल पाएंगे। मगर यदि कोई संसार में रो रहा है, हाँ प्रभु के संग चलते हुए कष्टों को देखना पड़ रहा है। हम कष्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रभु का विरोधी, प्रभु के लोगों का विरोधी शैतान इस बात को जानता है कि प्रभु आपको अनंत जीवन देने जा रहे हैं। इसलिए वो आपके जीवन में भरसक प्रयास करता है कि वो पीड़ा और तकलीफ और कलेशों को लेकर आए। मगर ठीक उसी समय में प्रभु भी आपकी अगुवाई करते हैं कि इन्हीं दुखों में, इन्हीं तकलीफों में पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हमें फलवंत होना है और शैतान को हरा देना है, जिससे कि हम भले ही पल भल के लिए रोएं, मगर एक वक्त आ रहा है प्रियो, हम हमेशा के लिए हंसेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। आप हंसने वाले हैं और आपका आनंद जो आपको दिया जाने वाला है वो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि पिता के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। You all are going to rejoice। आप सब लोग आनंद करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको फलवंत करना चाहते हैं। यदि प्रभु को त्याग कर पल भर के लिए हंसना चाहते हैं, हमेशा सुकून की जिंदगी कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह ने भी हमें अनंत जीवन देने से पहले क्रूस का दुख उठाया। अब बाइबल कहती है हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। हालांकि बाइबल कहती है इब्रानियों 9 अध्याय में कि पाप से लड़ते हुए आपके और मेरी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि हमारा खून बहा हो। यीशु ने पाप से इस हद तक युद्ध किया, उनका खून तक बहाया गया।
मगर हमारे इस संघर्ष में हम अकेले नहीं होंगे, प्रभु हमारे साथ होंगे और वो हमें जयवंत से बढ़कर बनाने की आशीष दे चुके हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस बात पे ध्यान दे, प्रभु की हार्दिक इच्छा है कि वो आप बलवंत हो, आपका स्वभाव प्रभु यीशु के जैसा हो। ठीक वैसे जैसे कि मैंने कई बार ऐसा संदेशों में कहा है, शेर का बच्चा शेर होता है, हिरन का बच्चा हिरन होता है, सांप का बच्चा सांप होता है, परंतु परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है। हाँ प्रियो, आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपको उनके जैसा होना जरूरी है। और यदि आप परमेश्वर को दर्शा दें कि आप उनके जैसा होना चाहते हैं, तो प्रभु अपने आप ही आपको ऐसा बना देंगे। क्योंकि बाइबल इससे बताती है, नीति वचन 20 अध्याय की 30 पद में, चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई को दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। यदि थोड़े घाव है, तकलीफ और पीड़ा है, मगर बाइबल कहती है वो बुराई को दूर करते हैं। जैसे कि बच्चों को जब माँ बाप ताड़ना देते हैं तो उनकी बुराई दूर होती है, उसी प्रकार से यदि संसार के हालात आज आपको व्याकुल, परेशान और कष्ट दे रहे हैं और आप यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु आपको नया बना रहे हैं, आपके अंदर से बुराइयां दूर कर रहे हैं, क्योंकि मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। प्रिय, मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी है। यदि पाप उसके जीवन से कोई अलग कर सकता है तो वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर ने इसी रीति से हमें यीशु के संग जोड़ा, उसके क्रूस के द्वारा अपना मेल मिलाप हमसे कराया। अब हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं। कई बार हमें तकलीफों से होकर जाना पड़ सकता है, मगर यह हमारे हृदय को निर्मल और पवित्र करता है और हमें हमेशा के लिए आनंददायक होने के लिए तैयार करता है। क्योंकि बाइबल से बताती है, मीका 6 अध्याय 13 पद में, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। प्रभु चाहते हैं कि आपके भीतर से पाप की इच्छाओं को, पाप की लालसाओं को, पाप के मजे को दूर कर दे, आपको एक धार्मिक मनुष्य में बदल दे। इसी जब प्रभु आपको शिक्षा दे, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जाने, बाइबल ऐसा कहती है। हाँ प्रियो, पाप की सजा मौत है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो और आपको जीवन मिले, तो प्रभु की ताड़ना को हल्का ना जाने, क्योंकि वो आपको फलवंत करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का मकसद है कि आप फ्रूटफुल हो, ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय उसके 6 पद में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। प्रभु ने आपको पुत्र पुत्री बनाया है। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आप उसकी संतान बन गए, मगर संतान बिल्कुल अपने पिता के समान हो, इसलिए प्रभु आपको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भले आप आंसू बहा रहे हैं, बट यू विल रिजॉइस बिकॉज़ गॉड इज विद यू एंड ही लव्स यू सो मच। इसलिए प्रियो, निराश ना हो, आप साहस ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु आपको तैयार करना चाहते हैं। उनका आपके जीवन में एक मकसद है। आज आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ये संदेश आपको बता रहा है कि प्रभु की क्या इच्छा है आपके लिए, कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत हो, प्रभु के स्वभाव को लेकर फलवंत हो, प्रभु की इच्छा अपने जीवन से पूरी करें। आप प्रभु की इच्छा तभी पूरी कर सकते हैं जब आप निर्दोष हो, पवित्र हो और आज्ञाकारी हो। और अगर आप ऐसे नहीं हैं, तो आपको अनुशासित करना बहुत जरूरी है। और जब अनुशासित किए जाते थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, मगर ये जानते हुए कि प्रभु का मेल एक भला मकसद है, क्योंकि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो आपके द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, cheer up and get ready to receive your blessings. Jesus is coming into your heart. यीशु आपके हृदय में आ रहे हैं, जैसे कि आपने वचन सुनकर विश्वास किया है। आप ये जान गए क्यों मुझे में तकलीफ है, क्योंकि प्रभु आपको फ्रूटफुल करना चाह रहे हैं। आप में से जो कोई भी निसंतान है, आप फ्रूटफुल होंगे। प्रभु पे भरोसा रखिए। आप में से जो जॉबलेस हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, प्रभु आपको रोजगार देंगे। भले आज हालात कैसे भी क्यों ना हो, बट जीसस विल गिव यू हिज माइटी ब्लेसिंग्स। आप बीमार हैं, वो आपको चंगा करेंगे। आप कर्जे में, प्रभु आपको आजाद करेंगे। यदि आप विवाह करना चाहते हो और आपको जीवन साथी नहीं मिल रहे, आप चिंता ना करें। आप विवाहितों की चिंता प्रभु करते हैं। आप प्रभु में परिश्रम करें, फलवंत हो, प्रभु आपको अच्छा जीवन साथी देंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। स्वर्ग के पिता, आज के संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातें की हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आके प्रार्थना करता हूँ, आज ही प्रभु अपने मुख का प्रकाश मेरे लोगों पे चमका दीजिए। प्रिय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आज इनके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं।
ये संदेश इनके जीवन को बदल रहा है। ये समझ पा रहे हैं क्यों आज ये दुख और तकलीफ और पीड़ा से होके जा रहे हैं, क्योंकि आपका इनके जीवन के लिए एक योजना, एक मकसद है। सो प्रभु ये धन्य है जो आज रोते हैं, क्योंकि ये हंसने जा रहे हैं। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन पे आप अपने मुख का प्रकाश चमका दीजिए प्रभु जी। आज आपकी उपस्थिति इनके जीवन से हर एक तनाव को दूर कर दे, इनके जीवन से हर एक बुराइयां दूर हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें आज शुद्ध कर दें पिता, इन्हें एक नई सृष्टि बना दें और आप इनके जीवन में चमत्कार को करें। आप इनके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं, इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, पवित्र आत्मा के फलों से आप इन्हें सजा दें ताकि आपके स्वभाव को प्राप्त करें। हाँ प्रभु, आप इन्हें फलवंत करें, क्योंकि ये आपकी डाली हैं और आप इससे सटे हुए हैं और ये फलवंत हो रहे हैं। आप इन्हें आशीषित करें। जो कोई बीमार है, जो कोई कर्जों में है, प्रभु आप उनकी सुधि लें, आप उन्हें आजाद कर दे। जो बीमार उनको चंगा कर दे, जो निसंतान है उन्हें गर्भ की आशीष दे स्वामी। जो रोजगार ये करते हैं उसमें आप इन्हें फलवंत करें। जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार दें। और प्रभु जो अपने बिजनेस में लॉस उठा रहे हैं, आज ये आप उनकी सुधि लें और इन्हें फलवंत कर दें। आपके ब्लड में मैं इनको छिपा देता हूं, आपके खून में इनको छिपाता हूं। आप इनकी सुधि दें, आप इन्हें फलवंत करें। आई डिक्लेयर योर ब्लेसिंग्स अपॉन देम एंड आई स्पीक जीसस अपॉन देयर लाइफ। थैंक यू यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आप फलवंत हो चुके हैं।